अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन पेज उर्दू के लेक्चर नंबर 12 में आज हम टेबल के बारे में देखेंगे कि इन पेज में टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, और इसके अलावा इसके दो अदद बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास टूल्स हैं, लिंक और डी लिंक। उनके बारे में भी देखेंगे कि लिंक्स किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम इन पेज को स्टार्ट करेंगे, न्यू पेज लेंगे और वही जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है A4 साइज़ पोर्ट्रेट में। अच्छा, अभी आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, ताकि फिर हम ये जो लिंक और डी लिंक टूल आपको दो नज़र आ रहे हैं चौथे और पाँचवें नंबर पर बिलतरतीब टूल बॉक्स में, ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट बॉक्स लें, एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करें। यहाँ पर आप लिखें जैसा कि मुझे कंप्यूटर पर काम करने का शौक है। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा करेंगे जी बड़ा, कंट्रोल F10, इसको थोड़ा सा एनहांस करेंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे एनहांस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि शौक और है, ये जो दो अल्फाज हैं ये एक तो स्क्रीन से आउट हो गए, यानी कि आपको वो नज़र नहीं आ रहे आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। दूसरा, आपको ये रेड अंडरलाइन नज़र आ रही है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये बेसिकली आती है आपकी ओवरफ्लो की, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है आपका, जो आपकी लिखाई है, वो इस टेक्स्ट बॉक्स से बड़ी होगी। यानी जितना आपके पास टेक्स्ट बॉक्स था, जितनी आपके पास स्पेस थी, उससे ज़्यादा आपने टेक्स्ट लिख दिया इसके अंदर, जिस वजह से ये रेड अंडरलाइन आ जाती है। अगर तो इसका साइज छोटा करेंगे फिर तो वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगी। ये अक्सर प्रॉब्लम आती है इन पेज के अंदर। अब इसको करने के लिए ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना एक चीज़ दी गई है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, और वो है लिंक और डी लिंक का। यानी लिंक इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अब वो कैसे काम करता है जी, आप एक टेक्स्ट बॉक्स और लेते हैं, ठीक है, और आप इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का लिंक बनाना चाहते हैं कि अगर इसमें ओवरफ्लो हो जाए तो इसका जो ओवरफ्लोड टेक्स्ट है, यानी मिसाल के तौर पे कोई भी ओवरफ्लडेड टेक्स्ट है आपका, जो ज़्यादा हो गया है आपके टेक्स्ट बॉक्स से और वो उसके अंदर अब पूरा नहीं आ रहा, वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे जाएगा, कैसे काम करेगा, इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये लिंक वाला टूल लेना है। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये क्रॉस्ड स्क्वायर आ जाएंगे दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस पर, एक पर ग्रीन कलर में और एक में एक्वा कलर में। अब आपने करना ये है कि आपने, चूँकि ये लिंक टूल लिया हुआ है, ये सिलेक्टेड है, आपने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का ये जो राइट वाला जो क्रॉस्ड स्क्वायर है जो नीचे है, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे, और ये आप देखिएगा कि ये वाला जो आइकन है या शक्ल है ये बननी चाहिए, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आप देखेंगे कि ये एक एरो नीचे पॉइंट आउट करेगा, और इस पर जो फालतू टेक्स्ट था जो इसके अंदर से ओवरफ्लो हो गया था, वो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये होता है जी लिंक टूल। आई होप कि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ गई, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें देखने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी क्लिक कहाँ करना है, कैसे करना है, तो हम उसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन रहता है। इसकी प्रैक्टिस मेन चीज़ है। इसके बाद ये डी लिंक का टूल है, जो ज़ाहिर है नाम से ही ज़ाहिर है कि लिंक टूल जो है अगर लिंक कर रहा है दो टेक्स्ट बॉक्सेस को, और एक टेक्स्ट बॉक्स का जो फालतू या जो इजाफी टेक्स्ट है वो उसमें डिस्प्ले कर रहा है दूसरे वाले में, तो जो डी लिंक है उसको ख़त्म कर देगा लिंक को। तो आपने यहाँ से डी लिंक टूल लेना है, और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये लिंक बना हुआ है। आप इस लिंक को बेशक आप यहाँ से क्लिक करके तो नीचे क्लिक कर दें तो ये डी लिंक हो जाएगा। डी लिंक का मतलब ये है कि ये जो एरो पॉइंट आउट कर रहा था नीचे वो ख़त्म हो जाएगा, और ये वापस दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस अपनी जो पहले वाली स्टेट थी उसमें चले जाएंगे। ये वाला उसी तरह रेड अंडरलाइन शो कर रहा है क्योंकि ये ओवरफ्लो हो गया टेक्स्ट, और ये वाला खाली टेक्स्ट बॉक्स है। तो आई होप कि आपको ये लिंक और डी लिंक के दोनों टूल्स आपको समझ आ गए हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के हवाले से, ये कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, बाकी इसके अंदर ये जो चार टूल्स हैं ये बड़े आसान, बड़े इंटरेस्टिंग से टूल हैं। इनमें सिंपल आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइप की, और एक बार आप टूल ले लेते हैं तो आप जितनी बार चाहें आप ये रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के। आप इनको बेशक इसमें 3D के हिसाब से भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जैसे ये बनाकर उसके बाद आप ये लाइन टूल लें। इसमें 2D और 3D ड्राइंग्स और इनके जो वेयर अबाउट्स हैं, इसके मुकम्मल लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं उर्दू इन पेज के हवाले से, तो वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं।
बहरहाल ये सिंपल जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, ये सिंपल एक ड्राइंग के हवाले से कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह सर्कुलर्स आप शेप्स हैं, जैसे एलिप्सी हैं, एलिप्टिकल शेप्स हैं, इसमें सर्कल्स हैं, किसी भी टाइप की आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। उनके फिर जो कलर्स हैं, जैसे उनका फिल कलर है शेप्स का, आपने किसी भी शेप को कलर देना है तो आपने एरो टूल लेकर उस पर क्लिक करना है और उसके बाद उसको कोई भी कलर दे देना है, सिंपल। और यहाँ पर इसका बॉर्डर है, किसी भी टाइप का बॉर्डर, फिर उसके बाद उस बॉर्डर की थिकनेस यहाँ से सेटल हो जाएगी, जैसे 5 पॉइंट एंटर कर दें। इसी तरह इसको अगर मैं कंट्रोल इसको कैंसिल कर दें, फिर यहाँ से सिलेक्ट करें इसका, अगर मैं बॉर्डर 3 रखना चाहता हूँ एंटर करता हूँ। फिर इसके अलावा इसके बॉर्डर का स्टाइल ये रखना चाहता हूँ, इसके अलावा इसको जनाब मैं रेड कलर, तो कोई भी किसी टाइप का आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इन शेप्स के ऊपर। ये बहुत ही आसान टूल्स हैं और इनका काम सिर्फ ये है कि आपके इन पेज में किसी किस्म के कुछ ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है टेबल, कि टेबल कैसे इंसर्ट करना है, बाकी टेबल के अंदर काम करना, और टेबल की फॉर्मेटिंग मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इसमें सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगा कि इंसर्ट और टेबल कैसे आपने इंसर्ट करना है। देखें अभी यहाँ पर जो है आपके पास कोई टेबल की ऑप्शन नहीं आ रही है, सारी ऑप्शन जो है ना ये डिसेबल्ड है। वजह ये है कि ये जो पेज है ना आपका, ये इस वक्त टेक्स्ट एडिटिंग मोड में नहीं है। आपने ये IBM टूल लेना है, क्लिक करना है ताकि एडिटिंग मोड में आ जाए, फिर आप इंसर्ट में जाएँ तो ये टेबल की ऑप्शन सेलेक्टेड है। इसी तरह पिक्चर भी आपकी यानी कि ये अनेबल हो गई हैं, तो आपने टेबल सेलेक्ट करना है इंसर्ट में से। अब यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, बहुत ही आसान डायलॉग बॉक्स है। नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इंसर्ट कर दें, वो टेबल डाल देगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जी इसमें 4 रोज़ हों और 6 कॉलम्स हों, और ये कॉलम विथ को फ़िलहाल ऑटो रखें। इसको ओके करेंगे तो जितनी पेज की विथ है उसके हिसाब से टेबल फैला देगा। ये देखें 6 कॉलम और 4 रोज़ आ गई हैं। अब आपने इसमें लिखना हो तो खैर बहुत आसान चीज़ है, आप जिस जगह भी लिखना चाहें उसको बेशक एरो से फोकस कर दें, आप जैसा भी लिखना चाहें माउस से आप क्लिक कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस है। बाकी मैंने बताया इसकी डिटेल और इसकी फॉर्मेटिंग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये तो एक टेबल हो गया आपका सिंपल, यानी कि ऑटो विथ के साथ जो उसकी सिंपल होती है पेज की विथ। इसके अलावा अगर आप अपनी कस्टम विथ रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। अब आपकी जो कॉलम विथ है उसको आप 6.35, 7.75, 8.1 मिलीमीटर कोई भी, इसी तरह कॉलम आप रो 3 और कॉलम 4 कुछ भी कर सकते हैं। इसको आपने ओके करना है तो ये आपका इस तरह का टेबल आ जाएगा, उसकी जो विथ हाइट है जो आपने स्पेसिफाई की है वही आ जाएगी। ये यहाँ तक चीज़ होगी। इसी तरह अगर आपने कोई स्क्वायर वाला आपने लेना है, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यू हैव टू प्रेस डिलीट, और अगर ये डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये डिलीट नहीं हो रहा, तो इसको डिलीट करने के लिए आप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से आप जाते हैं टेबल लेआउट में, और टेबल लेआउट में से आप यहाँ से इसको रो और जो है ना बिफोर और ये सारा डिलीट कर दें। ये देखें आप, अगर आपने इसको सारे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A कर दें और उसके बाद फॉर्मेट, और यहाँ से आप इसको इधर से डिलीट कर सकते हैं। वो बाहर से भी सिलेक्ट हो गया था जिसकी वजह से वो मतलब वहाँ पर ऑप्शन डिसेबल्ड हो गई थी। फॉर्मेट में जाएँ, टेबल लेआउट, और यहाँ से रो एंड कॉलम जो भी है यहाँ से आप डिलीट कर दें। अच्छा, कॉलम 4 है, रोज़ 2 हैं। अगर आप सिंपल रो को भी सिलेक्ट कर देते हैं तो दोनों रोज सिलेक्टेड हैं, ये डिलीट हो जाएगा टेबल यहाँ से, तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं खानों वाला एक पेपर यहाँ पर लाना चाहता हूँ, एक स्प्रेडशीट टाइप अगर मैं रखना चाहता हूँ, उसमें कुछ खानों के अंदर मैंने कोई मैथमेटिकल कोई हिंट से कोई आदाद मैंने कोई शो करने हैं, तो उसके लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट में, टेबल में। यहाँ इसकी मैं जो कॉलम विड्थ है वो तकरीबन 6.7 मिलीमीटर रखूँगा, ये इसके बराबर होती है, और इसके जो कॉलम है वो मैं रखूँगा 22 ताकि पेज में फ़िट हो जाएँ। रोज़ आपकी मर्ज़ी है, 30 रख लें बेशक। इसके बाद जब ओके करेंगे तो ये इस तरह का आपका टेबल यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरा आपका एक पेज जो है ना वो आपके पेज के ऊपर एक स्प्रेडशीट टाइप आपका जो पेपर है वो आ जाएगा। खाने हैं इनके अंदर, आप किसी भी टाइप के आदाद उर्दू में इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी अगर मैं कीबोर्ड से 2 प्रेस करता हूँ तो ये 2 आ जाएगा क्योंकि उर्दू में है। इंग्लिश के लिए ज़ाहिर है आपने यहाँ उर्दू पर क्लिक करना है, इंग्लिश का आ जाएगा। फिर आप इसको जब 2 प्रेस करेंगे तो वो 2 ही आएगा इंग्लिश में। इसी तरह 3 है, फिर 4 है। बाद में आप इसकी अलाइनमेंट तो आपको पता ही है, आप सेंटर अलाइन इसको कर सकते हैं
या आप सेंटर लाइन कर दें, उसके बाद इसको बोल्ड कर दें, क्योंकि ये इंग्लिश का चूँकि मैं लिख रहा हूँ तो फिर इंग्लिश से ही होगा। यहाँ से मैं इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ तो ये देखें इस तरह ये इसमें अदाद या फिगर्स लिखना शुरू कर देगा। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई है जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें मज़ीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर। मैं इंशाल्लाह ताला आपके कोई भी क्वेश्चन हुए, क्यूरीज हुई, उनका जवाब मैं ज़रूर दूँगा।